जिस दिन छोटे बेटे ने कहा, माँ, अब यह घर छोड़ने का समय आ गया है, उसी दिन छोटी बहू ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे परिवार की सोच बदल दी। उस एक वाक्य ने पूरे घर में गहरा सन्नाटा फैला दिया। सास कमला देवी ने अपने छोटे बेटे नितिन की तरफ देखा, फिर अपनी छोटी बहू रचना के चेहरे पर नजर टिकी। रचना कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कोई बड़ा निर्णय जन्म ले चुका था। कई वर्षों पहले जब रचना इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब यह घर हंसी, अपनापन और रिश्तों की गर्माहट से भरा रहता था। ससुर रामस्वरूप हर छोटी बड़ी बात पर उसे बेटी कहकर बुलाते थे। कमला देवी बाहर से अनुशासन पसंद थी, लेकिन अंदर से बेहद स्नेहमयी थी। रचना को कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। बड़े बेटे महेश, बड़ी बहू सविता, उसके दो बच्चे यश और रिधि, छोटा बेटा नितिन और रचना, सभी मिलकर एक संयुक्त परिवार के मिसाल थे। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। कुछ वर्षों बाद रचना ने एक बेटे आरुष को जन्म दिया। घर में फिर से बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। एक दिन अचानक राम स्वरूप की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके जाने के बाद कमला देवी बिल्कुल टूट गई। जिस आंगन में कभी उनकी हंसी गूंजती थी, वहीं अब खामोशी पसरी रहती। दोनों बेटे मां का सहारा बनने की कोशिश करते, लेकिन पति की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। महेश ने शहर में नया बंगला खरीद लिया। सविता भी आधुनिक जीवन चाहती थी। कुछ ही दिनों में वे अपने बच्चों के साथ शहर जाकर बस गए। अब गांव वाले घर में केवल कमला देवी, नितिन, रचना और उनका बेटा रह गए। इधर नितिन ने भी शहर में अपना मकान बनवा लिया था। वह चाहता था कि पूरा परिवार वहां जाकर रहे। उसे लगता था कि बच्चे की पढ़ाई, नौकरी और सुविधाओं के लिए यही सही रहेगा। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, अब हम भी शहर चलें। वहां सब कुछ बेहतर है। कमला देवी कुछ पल चुप रही। फिर उन्होंने घर की दीवारों को देखा। बरामदे में रखा पुराना झूला, आंगन का तुलसी चौरा, राम स्वरूप की पुरानी कुर्सी, सब पर उनकी नजर ठहर गई। धीरे से बोली, बेटा, तुम लोगों का भविष्य शहर में होगा, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी तो इसी घर में बसी है। मैंने इस आंगन में बहू बनकर कदम रखा था, यहीं अपने बच्चों को बड़ा किया, यही तुम्हारे पिता के साथ जीवन बिताया। अगर मेरी आखिरी सांस भी आए तो मैं इसी घर में लेना चाहती हूं। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें पोंछ ली। नितिन कुछ नहीं बोला,
उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसके मन में मां की खुशी भी थी और बेटे का भविष्य भी। रचना चुपचाप यह सब सुन रही थी। उसने उस रात कोई बात नहीं की, लेकिन उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद शहर वाले घर की चाबियां आ गई। सामान पैक होने लगा। तभी नितिन ने रचना से कहा, तुम जरूरी सामान अलग रख लो, अगले हफ्ते हम शहर चले जाएंगे। रचना मुस्कुराई, फिर बहुत शांत स्वर में बोली, मैंने अपना सामान पहले ही अलग कर लिया है। नितिन ने हैरानी से पूछा, कहाँ रखा है? रचना ने कमला देवी की ओर देखते हुए कहा, यहीं इस घर में। जब तक मां इस आंगन में है, मेरा घर भी यही है। नितिन उसकी बात सुनकर चुप रह गया। रचना आगे बोली, नया मकान कभी भी बस जाएगा, लेकिन अगर मां का मन एक बार उजड़ गया तो उसे कोई शहर भी नहीं बसा पाएगा। बच्चों की अच्छी शिक्षा, पढ़ाई देना जरूरी है, लेकिन उन्हें यह भी सिखाना जरूरी है कि बुजुर्गों का दिल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। कमला देवी यह सब सुन रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कभी अपने बच्चों से साथ रहने की जिद नहीं की थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी वजह से बच्चों के सपने अधूरे न रह जाएं। लेकिन रचना ने बिना कहे उनका दर्द समझ लिया था। नितिन ने कुछ देर सोचने के बाद रचना का हाथ पकड़ लिया। फिर मां के पास जाकर बोला, मां, शहर का घर हमारा रहेगा, लेकिन हमारा बसेरा वहीं होगा जहां आपका मन बसेगा। कमला देवी की आंखों में वर्षों बाद सुकून लौट आया। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद नितिन ने ऐसा रास्ता निकाला कि सप्ताह में कुछ दिन शहर जाकर अपना काम संभालता और बाकी समय गांव में मां के साथ रहता। धीरे धीरे यह अवस्था पूरे परिवार के लिए सहज बन गई। धीरे धीरे यह व्यवस्था पूरे परिवार के लिए सहज बन गई। छुट्टियों में महेश और सविता भी बच्चों के साथ गांव आने लगे। यश, रिधि और आरुष पूरे आंगन में खेलते। कमला देवी की हंसी फिर से पूरे घर में गूंजने लगी। एक दिन पड़ोस की एक महिला ने रचना से पूछा, इतना बड़ा शहर वाला घर होने के बाद भी तुम लोग गांव में क्यों रहते हो? रचना मुस्कुराई और बोली, ईंटों से मकान बनता है, लेकिन किसी मां की मुस्कान से घर बसता है। उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गई। उस दिन सबको समझ आ गया कि सबसे अमीर वह नहीं होता जिसके पास सबसे बड़ा घर हो, बल्कि वह होता है जिसके घर में बुजुर्गों की दुआएं और चेहरे की मुस्कान हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस प्रकार की कहानियां मिलती रहे
अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।